पास एक छोटे से कस्बे में रहमान नाम का आदमी रहता था। मेहनती और ईमानदार। रहमान का कारोबार अच्छा चल रहा था और उसकी इज्जत पूरे गांव में थी। लेकिन हर तरक्की के साथ दुश्मनी भी आती है। गांव का ही एक आदमी वहीद रहमान की तरक्की और इज्जत से जलता था। धीरे धीरे ये जलन इतनी बढ़ गई कि वहीद ने सोचा कि वो किसी भी तरह रहमान को मिटा देगा। इसी सोच के तहत उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया और उसे पैसे देकर रहमान पर काला जादू करवाया। कुछ ही दिनों में रहमान के घर पर अजीब घटनाएं होने लगी। कभी आंगन में नींबू और हड्डियां लाल कपड़े में बंधी हुई मिलते, तो कभी मिट्टी में अजीब चिन्ह बने हुए दिखाई देते। शुरुआत में रहमान ने इसे मजाक या किसी शरारती की हरकत समझा, लेकिन जब ये घटनाएं बार बार होने लगी तो उसके मन में डर बैठने लगा। धीरे धीरे रहमान की सेहत भी गिरने लगी थी। उसका शरीर सूखने लगा, चेहरे की रौनक गायब हो गई। रात में उसे भारी साए दिखाई देते और अक्सर कोई अजनबी आवाज उसके कान में फुसफुसाती, तू बच नहीं पाएगा। डॉक्टरों से इलाज कराया गया, लेकिन किसी को उसकी हालत और उसकी बीमारी का कारण समझ नहीं आता था। हालत बिगड़ती गई और रहमान हर समय मौत के करीब जाने लगा। एक दिन उसकी बीवी ने आंगन की ताज़ी मिट्टी खोदते हुए एक लाल कपड़ा निकाला। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर से एक गुड़िया मिली, जिसमें रहमान के बाल और नाखून सिल कर लगाए गए थे। ये देखकर सबके होश उड़ गए। गांव के एक बुजुर्ग मौलवी को बुलाया गया। मौलवी ने गंभीर आवाज में कहा, ये तावीज नहीं है, ये मौत को बुलाने का अमल है। इसे 7 कब्रों के ऊपर से गुजारा गया है। ऐसे अमल का असर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। रहमान के लिए कुरान की तिलावत और रुक़या भी पढ़ी गई, लेकिन उसका शरीर तो मानो किसी अदृश्य की पकड़ में था। 2007 की एक रात करीब 3 बजे उसने अचानक जोर से चीख मारी और कुछ ही पलों में उसका शरीर ठंडा पड़ गया। मौत के बाद भी उसके चेहरे पर इतना डर और भय था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। आज भी वहां के लोग कहते हैं, काला जादू अगर कब्र की मिट्टी से किया जाए तो उसका वार डालना आसान नहीं होता।